इन दिनों पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर टिकी है। वजह एकदम साफ है, देश की सबसे बड़ी आबादी और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। दिलचस्प बात यह है, बीजेपी छोड़कर जाते हुए मंत्रियों विधायकों की चर्चा बहुत ज्यादा है। अब पाला बदलते विधायकों और मंत्रियों की दिक्कत क्या है और वजह क्या है, इसकी पड़ताल करते हैं। ज्यादातर पार्टी छोड़कर भागते नेताओं में वह लोग शुमार हैं जो अपने इलाकों में, अपने विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं करवा पाए हैं और ऐसे में उनको डर है कि उनका टिकट कट जाएगा, तो टिकट कटे उनका उससे पहले ही कट लें, मतलब उनके खिलाफ माहौल बने उससे पहले ही पाला बदलकर अखिलेश यादव जीत रहे हैं ऐसा माहौल बना दें। ऐसे तो बीते 5 महीनों से ही तमाम पार्टियों के नेता एक दूसरे दल में आते जाते रहे हैं, लिहाजा ऐसा हर चुनाव में होता है। 2017 में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक साथ बड़ी तादाद में नेताओं की पलटन गई तो ऐसा लगा कि मानो अब तो अखिलेश यादव जीत ही जाएंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर अखिलेश यादव ये भूल जाते हैं। अगर बीजेपी में ही रहते जीत रहे होते तो पाला बदल कर क्यों भागते। ज्यादातर विधायक ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में काम नहीं करवा पाए हैं। पहले भी दूसरी पार्टी सपा बसपा छोड़कर बीजेपी में आए थे, भाजपा के कल्चर में ढल नहीं पाए और योगी आदित्यनाथ जिस बुलडोजर वाली छवि के साथ काम करते हैं, मतलब बिना लाग लपेट के परिवारवादी नेताओं को वो बिल्कुल रास नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पाला बदलने के पीछे यह भी कहा जा रहा है कि वे अपने परिवार के लोगों को और ज्यादा टिकट चाहते थे और योगी आदित्यनाथ परिवारवाद की सोच के एकदम खिलाफ हैं। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ लगातार घंटों काम करते हैं और यही वजह है कि वो काम करते हैं तो बाकी मंत्रियों को भी लगातार काम करना होता है और ऐसे में लगातार पार्टी के और सरकार के कई कार्यक्रमों में उपस्थित रहना होता है और ऐसे में मंत्रियों को छुट्टी नहीं मिलती और वे अपने करीबियों को खान, सड़क और सरकारी ठेके भी नहीं दिलवा पाते हैं क्योंकि सब काम ऑनलाइन हो रहा है और ऐसे में वो अपनी मन की मुराद और अपने चाहते लोगों को लाभ नहीं दे पा रहे हैं। अब जिन नेताओं की आदत हो गई है हर सरकार में मलाई मारने की और मलाई नहीं मिले तो फिर भागते हैं, कुल मिलाकर अपने आप को जनसेवक कहने वाले नेताजी जब योगी आदित्यनाथ की ना रुकने ना थकने और हमेशा काम करने वाली कार्यशैली में सत्ता सुख नहीं भोग पाए। आपको याद होगा कोरोना से घर्षित होने के बाद भी योगी आदित्यनाथ दूसरी लहर के दौरान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और जब ठीक हुए तो फिर ग्राउंड पर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा ले रहे थे और आम जन की दुख तकलीफ को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि पार्टियां छोड़कर एक से दूसरे दल में आते और जाते नेताओं का कितना असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर होगा, इसका परिणाम तो 10 मार्च को ही आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भव्य भारत टीवी।